राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी 2 सीटें आसानी से जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर मजबूत स्थिति में है। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि क्या बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाएगी। पार्टी के भीतर इस रणनीति पर मंथन चल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के पास 2 सीटें जीतने लायक पर्याप्त संख्या बल है, जबकि कांग्रेस 1 सीट आराम से निकाल सकती है। लेकिन बीजेपी अब सिर्फ गणित नहीं बल्कि क्रॉस वोटिंग और विपक्ष में संभावित सेंध मारी की रणनीति पर भी विचार कर रही है। पार्टी विचार परिवार से जुड़े किसी उद्योगपति या समाज सेवी को तीसरे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सकती है। हालांकि ऐसा फैसला तभी लिया जाएगा जब विपक्षी दलों में फूट या अंतरात्मा फैक्टर की संभावना मजबूत नजर आए। लेकिन अंतिम निर्णय आलाकमान करेगा। हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि आज हमारा विरोधी कल हमारा प्रशंसक बने, आज हमारा प्रशंसक कल हमारा मतदाता बने, आज हमारा मतदाता कल हमारा कार्यकर्ता बने, आज हमारा कार्यकर्ता कल हमारा नेता बने। इसलिए हमको बहुत स्पष्ट रूप से दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर चल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीट है। इनमें बीजेपी की 118, कांग्रेस की 67, निर्दलीय 8, बीएसपी की 2, बीएपी की 4, आरएलडी की 1 सीट है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होंगे। प्रत्येक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए। 2 सीटों के लिए 102 वोट चाहिए। भाजपा के पास 2 सीट के लिए पर्याप्त संख्या में वोट है। कांग्रेस के पास 1 सीट के लिए पर्याप्त संख्या में वोट है। बीजेपी संभावित उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में भी जुटी है। संगठन से जुड़े नेताओं, केंद्र के भरोसेमंद चेहरों और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नाम चर्चा में हैं। इनमें एक महिला चेहरा और ओबीसी वर्ग से प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ऐसे उम्मीदवार चाहता है जो 2028 विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पार्टी की राजनीतिक पकड़ और मजबूत कर सके। मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को 1 सीट पर फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि बीजेपी तीसरे विकल्प को आजमाने से पहले गंभीरता से आकलन करेगी। रिस्क फैक्टर ये भी है कि सेंध किधर भी लग सकती है। ऐसे में चुनाव की नौबत मतदान और बाड़ेबंदी तक आ सकती है। लिहाजा पूरी माकूल रणनीति के बाद बीजेपी प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व अंतिम निर्णय लेगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चिंतन मनन कर रही है और विकल्प ढूंढ रही है। विकल्प तभी पूरी तरह सही निशाने पर जाएगा जब तक विपक्षी दल के भीतर सेंध नहीं लगा पाए। बीजेपी का आलाकमान को निर्णय करना है कि क्या तीसरी सीट पर कोई बाहरी चेहरे को लाकर चुनाव लड़ाया जाए या नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।